PRK आप ना और मैसेज कोर्स। करके, हाँ मैसेज करके मेरे को अभी दे दो, ठीक है, सो दैट मैं आपको वीडियोस भी साइड बाय साइड आपको सेंड करते जाऊंगी, जो भी क्लासेस होंगी उसकी, ठीक है। ओके। ओके, तो हमारी बात हुई थी उस दिन, तो मैंने आपको कोरल के बारे में कुछ बताया था, राइट? तो आपको राइट। कुछ याद है उसमें से कि हाँ, कोरल वो ड्रॉ राफ्ट क्या का है? वेस्टर था। यस, कोरल ड्रॉ जो होता है एक हाँ। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कोरल ड्रॉ का यूज़ किस लिए करते हैं हम? कोरल ड्रॉ का यूज़ प्रिंटिंग कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि कोरल ड्रॉ जो होता है वो डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, हम्म। और इसमें पेज से रिलेटेड लाइक बुक डिज़ाइन करना, मैगजीन्स डिज़ाइन करना, या फिर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करना जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो सब को हम कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करते हैं, हाँ। ठीक है। क्योंकि इसमें पेज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और साइज़ भी जो होता है वो वो बहुत आपका अनलिमिटेड किलोमीटर्स साइज। तक रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सी आपके पास है क्या सॉफ्टवेयर? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं मेरे पास। सॉफ्टवेयर नहीं है, सर, आप इंस्टॉल, हाँ हाँ। सर दिए थे, बस उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाया था अभी। ओके, ठीक है, आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप इंस्टॉल कीजिए, और जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे आप प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट दो, और आपका क्लासेस कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मिस हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कोरल इंटरफेस ओपन हो गया है। यूआई बोलते हैं इसको, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। राइट। ये भी एक अलग कोर्स होता है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर, यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइनर्स होते हैं, लाइक ये कहाँ पे रहना चाहिए, ये कहाँ पे रहना चाहिए, कैसा उसका आइकन होना चाहिए, ये सब भी एक एक पार्ट होता है, एक कोर्स होता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये। अभी हम कोरल पे ध्यान देते हैं, तो ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। अभी मैं इसको राइट। आपके सामने जैसे ही आप उसको ओपन करते हो आपको एक स्क्रीन दिखता है जिसमें, जिसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन और स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। इसको आपको सिंपली ये। यहाँ से कट करना होता है, ठीक है, या फिर आप गेट स्टार्टेड में आ सकते हो और यहाँ से पेज साइज ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, और देखिए अब नया फाइल ओपन करने का जो टेक्निक होता है, ठीक है, हम पूरे ये। स्टार्टिंग से देखते जाएंगे हर चीज़ को। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल है, ठीक है, फाइल में जाओगे ये। आप न्यू में जाओगे तो न्यू फाइल ओपन होता है, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कीबोर्ड से आप ओपन कर सकते हो कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो भी नया फाइल ओपन होता है। और आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ। ठीक है, विजिबल है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। तो ये आप विजिबल। यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर राइट। सकते हो स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इतने में ही आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं कोई भी फाइल, न्यू फाइल को ओपन करने का, ओके। ठीक है। अब आप फाइल में जाओगे, न्यू, न्यू पे क्लिक करो, ठीक है। हाँ, ये मैंने उस दिन बताया था क्या आपको कि नहीं बताया था? नहीं बताया चाहिए, बताया, इससे इसमें साइज हमको साइज लेना हाँ, पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने उस दिन बताया था आपको, तो एक बार और रिपीट करूँ क्या? कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं बताई थी इसको अच्छे से, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छे से बता दीजिए, जो हाइट और विड्थ है वो बस आपने हाँ कुछ किया था, उसको डायरेक्ट हाँ जाके इस हाँ हाँ, पे। ठीक है, मैं नहीं बताई थी, मेरे को याद आया। सी, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, आपको देख सकते हो। फर्स्ट है जनरल, सेकेंड है डायमेंशंस, एंड थर्ड है कलर सेटिंग्स, राइट। हाँ। तो सबसे पहले हम राइट। जनरल में देखते हैं, तो क्या है, सबसे पहले नेम है। नेम मतलब आप अपने फाइल को जो भी नाम देना चाहते हो आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद राइट। वहाँ पे प्रीसेट, प्रीसेट मतलब इसको आप कैसे सेट करना चाहते हो, आरजीबी और सीएमवाई के, ठीक है। ये दो कलर मोड्स होते हैं। कलर मोड का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी, एक ह्यूज टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक होता है। तो मैं अभी ठीक है। इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, मैं आपको आगे उसको जब बताऊंगी तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन एक मोटा मोटा समझ लो, ये दो कलर मोड्स हैं, तो आप किस कलर मोड पे काम करना चाहते हो, सिर्फ हमेशा आरजीबी पे करना चाहते हो या फिर सीएमवाई के में करना चाहते हो, ठीक है। ठीक तो है। हम यहाँ पे कस्टम रखते हैं, ताकि हम जब मर्जी चाहें जिस भी मोड पे काम कर सकें, ठीक है। कर सकते। कस्टम का मतलब ये होता है,
ठीक है। ओके, अब देखो आप नंबर ऑफ पेजेस। अब आपको स्टार्टिंग में ही कोरल ड्रॉ पूछता है कि आपको कितने पेज चाहिए। ठीक है, आपका ठीक है। आर्टवर्क क्या है। सपोज आपको 20 पेज का बुक बनाना है तो आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पे 20 सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। 20 इससे भी कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करके भी आप वहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब ठीक आप है। इस लिमिट को बढ़ा के देख सकते हो, ये जाएगा आपका 1000 तक। ठीक है, ठीक। ये देखो 999 है, ये इसका हाईएस्ट पेज है। ठीक है, ठीक है। अभी सिंपल इसको 1 पे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, पेज व्यू। व्यू। ठीक है, तो ये आपका सिंगल पेज व्यू और मल्टीपल पेज व्यू। मतलब ठीक। सपोज आप यहाँ पे 20 पेजेस लेते हो। ठीक है, ठीक है। तो हाँ। आपको व्यू पूछ रहे हो वो कि आपको एक बार में एक ही पेज देखना है या फिर 20 के 20 पेज आपको एक साथ देखने हैं। ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेज 1 रखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे ही सेट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 5 कर दूँ और यहाँ पर इसको मल्टीपल पेज व्यू ऑन करूँ तो फिर मेरे को पांचों पेजेस एक साथ आप दिखेंगे। एक साथ दिखेगा स्क्रीन ठीक पे। है, ठीक ओके, है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कलर मोड, तो CMYK की RGB। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको RGB के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन मतलब ये पेज से रिलेटेड है, पेज कैसा दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ओके। आपको पेज साइज दिया है, आप इस पर क्लिक करोगे एरो बने मतलब ओपन हो जाएगा नीचे। एरो आप ये। देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हाँ। जैपनीज पोस्ट कार्ड के यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं। ठीक है, वेब बैनर के साइजेस है कुछ। ठीक है, जर्मन के कुछ साइजेस है, एनवलप है। ठीक है, फिर A4 A3 जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये जी। और इसमें है एक बिजनेस कार्ड। ठीक है, एक ठीक है। लेटर साइज होता है, लेटर। हाँ, ठीक है, लेटर साइज। हाँ, लेटर साइज कब होता है, जब आप यहाँ पे इसको कस्टम छोड़ देते हो ना। जी। मतलब आप कोई भी पेज साइज सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो वो लेटर ही ओपन होता है। ठीक है, मतलब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो लेटर होता लेटर होता है। है। हाँ, अब इसको अपन कस्टम पे सेट कर, कस्टम पे रखने का क्या मतलब है, सपोज आपको इनमें से कोई भी साइज़ नहीं चाहिए। सपोज ठीक आपको है। 10 फीट बाई 10 फीट का साइज़ चाहिए, तो इसमें तो लिखा नहीं है कहीं पे ऐसा, है ना। नहीं। तो हम उसको नहीं। कस्टम पे करते हैं, कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। ठीक है, ये वो अब अपने हिसाब हाँ से अपने करेंगे। हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जी। देखने से पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे है यूनिट्स, कौन सी जी। यूनिट्स, यूनिट्स मेजरमेंट वाले। ठीक है, जी। मतलब आपका पेज का जो साइज़ होगा वो कौन सी यूनिट में रहेगा। यहाँ पे मिलीमीटर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, इंचेस है, मिलीमीटर है, पिकास पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स, पिक्सल, हाँ। पिक्सल पता है आपको, वो जो बॉक्स आता है जब हम किसी भी इमेज को जूम करते हैं। ठीक है, राइट। कोई भी इमेज जो होता है वो पिक्सल से मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा। ये आपके आ जाते हैं डायडॉट्स। ठीक है, इसमें फीट है, फीट मतलब फुट आ गया आपका, जी। यार्ड्स, माइल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किलोमीटर्स है, क्वांटम है, हेक्टेयर है। ठीक है, मतलब आप साइज लिमिट देखो, है ना, जी। कितने भी तक आप कर सकते हो। सब बहुत अभी ज़्यादा। फिलहाल, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं मिलीमीटर पे या फिर पिक्सल्स कर लेते हैं, चलो। ठीक है, पिक्सल कर लिया। अब आप यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन करना है। मतलब जैसे आपको कोई क्लाइंट आया, वो बोल रहा है कि मेरे को 6x4 का कोई आर्ट वर्क चाहिए, तो 6x4 मतलब 6 आपका विड्थ होता है, पहला वाला विड्थ होता है जी। और जी। दूसरा वाला हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दोगे 6 और यहाँ पे लिख दोगे आप 4। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, मतलब वो हाँ। इंच में है कि फिट में है। ठीक है, तो मैं जैसे इंच करती हूँ उसको, ये आ गया 6 और ये आ गया 4। ठीक है, ठीक। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी प्लॉटेड। लैंडस्केप। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे, अब जैसे विड्थ ज़्यादा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैंडस्केप में आ जाएगा, इसको लैंडस्केप आपको में। सेट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, किसी भी इमेज की क्वालिटी। जी। ओके, कैसी क्वालिटी, क्वालिटी डिफाइन कैसे होती है, पता है आपको, कोई आइडिया है। पिक्सल। पिक्सल पिक्सल। में। ठीक है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स मतलब पिक्सल।
ठीक है। जी। DPI वहाँ पे लिखा है, उसको PPI भी बोलता है, पिक्सल पर इंच। पर ठीक है। इंच। हाँ, तो जब आप किसी भी इमेज में पिक्सल्स बढ़ाते जाते हो तो उस इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा होती जाती है। तो हम यहाँ पे 300 रखेंगे। इट मीन्स कि कोरल के इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 300 सबसे हाई रिजोल्यूशन है। ठीक है, 1 इंच जी। में 300 पिक्सल्स आपके आएंगे। ठीक है, ओके। तो वो उस इमेज का क्वालिटी बढ़ जाएगा। और एट द सेम टाइम क्वालिटी बढ़ती है तो फाइल का साइज़ भी बढ़ता है। जी। ठीक है, तो ये 300 आपका सेट कर देते हैं हम। इसके बाद है यहाँ पे कलर सेटिंग्स। ठीक है, तो कलर सेटिंग क्या है? अगेन यहाँ पे कलर मोड्स हैं, मतलब ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, हाँ। ठीक है, ये जो ग्रे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं, इसका यहाँ पर से हम सेटिंग चेंज करते हैं। बट ये ज़्यादा ही टेक्निकल है, तो इसके अंदर ना जाते हुए और इसको ना छेड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। वो प्रीव्यू का है, वो डिस्प्ले का है, बोल सकते हो आप। ठीक। ठीक है, तो ठीक है। इसको आप ओके करो तो आपका पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ओके ठीक है, अब स्टार्टिंग से हम फिर से देखते हैं कि आपका जो पेज है वो जी। क्या है, 6 इंच बाय 4 इंच का चार का। पेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जी। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे ऊपर आप देखो ये वाला जो बार है, जी। इसको बोलते हैं कोरल ड्रॉ। सॉफ्टवेयर बार। जी। ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। आप देख सकते हो ठीक। कोरल ड्रॉ 2021 है, 64 बिट का ये सॉफ्टवेयर है, और आपका फाइल नेम है ये वाला, जिसका नाम हमने जी। कुछ नहीं रखा था, अनटाइटल्ड अगले। वन है वो। ठीक है, जी। ओके। तो अभी जैसे आप कोई इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर वर्जन, ठीक है, ये वर्जन 2021 का है। अभी आपको मार्केट में गूगल पे आपको 23 तक का भी मिल जाएगा। ठीक है, हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर वर्जन आ जाए रहते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है। कोई भी से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें वर्जन चेंज होने से ये होता है कि कुछ कुछ चीज़ें अपडेट होती जाती है, सिंपली एज फ़ोन। ठीक है, कि जी। सही। अपडेट्स आते रहते हैं नए नए, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब में अपडेट्स आते रहते हैं जो पुराने वाले में नहीं रहते हैं। ठीक है, जी। तो ये एक इशू होता है, सपोर्ट नहीं करता है। सपोज़ आपने 23 वाले वर्जन में कोई आर्ट वर्क बनाया और आपने मेरे को भेजा। ठीक जी। है, तो वो आपके वाले वर्जन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे वाले में नहीं है, तो वो जी। चीज़ें वहाँ पर ब्लैंक हो जाती है, हट जाती है, सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, या फिर राइट। वो अपने वे में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो जी। ऐसे इसमें एक ऑप्शन होता है जिससे हम वर्जन चेंज कर सकते हैं, तो वो हम करके भेजते हैं जब प्रिंटर को भेजना होता है तो। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट जी। आपको बार दिख रहा है जो फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये जी। सब वाले बार को जी। क्या बोलते हैं, आपको आइडिया है? टाइटल बार। नहीं, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेनू। हाँ, सॉरी, मेनू ठीक है। है, मेन्यू बार बोलते हैं उसको। आप कॉपी पेन लेके रख लेना, कुछ कुछ मैं बताऊंगी उसको नोट करते जाना सो दैट आपको याद रहे। ठीक ठीक है, है। वो होता है मेन्यू बार। उसके नीचे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑप्शन बार। जी। ठीक है, ये हम्म। वाला। जी। उसके नीचे जो है ये वाला, इसको बोलते हैं सब ऑप्शन बार। ठीक है। ठीक है, इस वाले को। ओके, यहाँ पर ये जो है ये होम पेज है। ठीक है, इस पर जी। आप क्लिक करोगे तो फिर से ये वाला पेज आ जाता है। ठीक है, हाँ। इसको अपन क्लोज कर देते हैं, मतलब एक न्यू पेज ओपन होने को होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप कोरल के बहुत सारे फाइल्स ओपन करते जाओगे, सपोज आपने 4-5 वर्क करके रखे हैं, तो इस वाले बार पे आपको फाइल दिखते हैं। ठीक है, जैसे ठीक इतने है। इतना पार्ट में यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और आएगा, ऐसे करके ऐड होते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरफ दिख रहा होगा टूल्स। जी। ठीक है, इसको बोलते हैं टूल बार। टूल बार। ठीक है, इस तरफ आपको दिख रहा है कलर, जी। इसको बोलते हैं कलर बार। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है, एक लाइन दिख रही है आपको जिसमें लिखा है प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है। राइट, ये एक जी। पतले से लाइन में। जी। इनको बोलते हैं डॉकर्स। डॉगर्स। डॉकर्स, डॉ। DOCKERS। ठीक ओके। है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, डॉकर्स। ठीक है, ठीक है। डॉकर्स का मतलब क्या होता है, पैनल। ठीक है, ठीक है। पैनल।
ओके। ओके। तो जब आप एडोब के सॉफ्टवेयर्स पढ़ोगे ना, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया या फिर फोटोशॉप हो गया, तब आप उसमें ना उसको पैनल बोलोगे, लेकिन कोरल ड्रॉ की टर्म में इसको डॉकर्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जब आप इंस्टॉल करोगे न्यू सॉफ्टवेयर, तब आपको ये सब नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो अच्छा। डॉकर्स होते हैं वो एक भी ओपन नहीं रहते हैं, हमको उसको ओपन करना होता है। तो इसको ओपन करने का क्या टेक्निक है, विंडोज़ में जाते हैं हम, कहाँ से, मेन्यू बार के विंडो में। ठीक है, ठीक है। हाँ। विंडो में जाओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो डॉकर्स का। डॉकर। ठीक है, अब डॉकर्स जी। में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब हम यहाँ हम्म। से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करोगे, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज़ पे करके। क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ ऐड हो हाँ। गया। यहाँ पे हाँ। प्लस पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करो, और मतलब यहाँ पर से और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके ये, अंदर जितना टूल्स है उसके अंदर आप सबको ऐड कर हाँ, सकते हैं। जितना भी उसमें दिया हुआ है विंडोज़ डॉकर्स ऑप्शन में, सब आप ऐड कर सकते हो। बट जी। उसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस है ना, वो आपको सामने में ही मिल जाते हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा भी हैं, समझ जाओ। ठीक है, जी। तो उसके लिए आपको वहाँ पे फालतू यहाँ पे भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये तीन होता है, प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। बाकी सब टूल्स को आप ला सकते हो, फिर हटा सकते हो, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, इन तीनों में ये ब्लू है। ठीक है, ये ब्लू जी। है मतलब ये सिलेक्टेड है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे ओके। क्लिक करूँगी तो प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट होगा और प्रॉपर्टीज़ ओपन भी होगा। ये देखो यहाँ पे जो ओपन रहेगा उसका यहाँ पे आपको नाम शो करेगा, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगी, ऑब्जेक्ट्स ओपन हो जाएगा। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे जी। हमारे डॉकर्स, उस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ जी। रूलर। ठीक है, पैराग्राफ्स। हाँ, पैराग्राफ इसको बोल, लाइनिंग लाइनिंग। हाँ, लाइनिंग, इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, जी। इसको आप ये भी शायद बंद रहेगा आपके जब इंस्टॉल करोगे आप न्यू में, तो इसको ओपन करने का ऑप्शन होता है व्यू में जाना, ये रूलर्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये बाय मतलब, बाय डिफॉल्ट सब बंद रहता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इतने आपके ऑन रहेंगे, देखो टूल और ये सब कलर बार। ठीक है, जी। इसके अलावा सब सब आपका बंद बंद रहेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो व्यू में जाओगे और यहाँ पे रूलर्स पे क्लिक कर दोगे। इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट शिफ्ट प्लस आर। आर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। जी। ठीक है। ओके, अब इसको मूव कैसे करना है मैं ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो है आपका, इस टूल का नाम है पिक टूल। ठीक है, इसमें ये पॉइंटर नहीं है, ये है ठीक है। आपका एक टूल जिसको बोलते हैं पिक टूल, जिसका काम है, आप वहाँ पे ऐसे रखोगे अपने माउस को ले जाके, तो वहाँ पे दिखा देगा आपको टूल का नाम। नाम क्या है, पिक टूल। ठीक एक है, तो। काम क्या है उसका, सेलेक्ट करना, पोजीशन करना और ट्रांसफॉर्म करना, क्या चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब को मूव कुछ भी मूव करना शेप। एक तरह से। ठीक है, कोई शेप या कोई टेक्स्ट, जो भी आर्ट वर्क होगा। जी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जी। अभी आप देख सकते हो, मैं जूम कर रही हूँ, कब से पेज को जूम इन जूम आउट कर रही हूँ। इसको कैसे जी। करते हैं, स्क्रॉल बटन से। ठीक है, स्क्रॉल को ठीक आप ठीक है। आगे की तरफ मूव करोगे तो वो जूम होगा, जूम हो जाएगा। पीछे करोगे तो जूम आउट होगा। जूम आउट होगा। ठीक है, सिंपल। ओके, जी सिंपल ठीक अब है। सपोज मेरे को पेज मेरा जो है इधर ले जाना, मेरे को यहाँ पे थोड़ा काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पकड़ी, इसको इधर क्लिक करके, किससे, स्क्रॉल बटन से। ठीक है, फिर आप, से एक बार फिर से। हाँ देखो, आप नॉर्मल क्लिक से ऐसे करोगे तो सिलेक्शन होगा, बट स्क्रॉल जी। बटन करोगे ना तो ये हैंड वाला वो आ जाएगा। स्क्रॉल बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके। ठीक है, स्क्रॉल बटन पे क्लिक किए तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब होल्ड किए किए बस इसको इधर उधर मूव करना है। तो स्क्रॉल बटन को क्लिक करके इधर उधर मूव हाँ करना है। हाँ, होल्ड करके। ठीक है, क्लिक करे करे और छोड़ोगे तो वहाँ पे छूट जाएगा। ठीक ओके। है, ये पैन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैन करना, पैनिंग, PAN। ओके। ठीक है, पैन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। ओके, अब आपको ये टूल बार में से आपको इतने जी। टूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, बट आप इसको कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम मतलब आपको जैसे इसमें अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक जी। करोगे ना
तो आपको जी दिख सारे रहा है। टूल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे रीसेट है, यहाँ पे कस्टमाइज है, तो आप वो दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। हाँ। अब यहाँ पे देखो नीचे आपको पेज 1 लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी सपोज मैं एक नया पेज ओपन कर रही हूँ, पेज साइज में पेज नंबर्स में कर देती हूँ 10। यहाँ पे मल्टीपल पेज व्यू ऑन कर रही हूँ। ठीक है, और पेज साइज वही है। अब देखो आपका अनटाइटल्ड वन ये था, फर्स्ट वाला अनटाइटल 2 हो पेज। गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पेज था। अब यहाँ से दूसरी फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो ये पेज नंबर दूसरा फाइल है हमारा, जिसमें पेज नंबर 10 तक हमको शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल पेज व्यू को ऑन किया था। ऑन किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो पेजेस को आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, यहाँ तक 10 तक आपको दिख रहा है। जी। राइट। आपको राइट। अगर अच्छा ठीक है, अब देखो ये जो ब्लू है, इट मीन्स कि ये सिलेक्टेड है। जी। ठीक है, आप उसके ऊपर अभी काम कर सकते हो। जिसके ऊपर आपको काम करना है पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, सिंपल। ठीक है, पहले क्लिक करना 7 पड़ेगा। 7 पे काम करना है तो 7 पे आके क्लिक करो, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। तो समझ में आ गया। ये आपका पिक टूल जी। करता है। पिक टूल मतलब जो सिलेक्शन वाला टूल होता है। ठीक है। सेलेक्ट। हाँ, अब इसको मैं क्लोज कर रही हूँ अनटाइटल 2 को, हम 1 पे ही चलते हैं वापस। ठीक है, इसको ठीक है। क्लोज करने का ऑप्शन बस यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक कर हाँ। दो, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया इतना? जी हाँ, समझ गया। ठीक। अब मैं एक बेसिक सा शेप बना रही हूँ। ठीक है, उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ बता दूंगी इधर का, प्रॉपर्टी पैनल्स और ये जो होता है ऑब्जेक्ट्स एंड ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। ठीक है, देखो जो कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है ना, ये लेयर ठीक है। बेस्ड। हाँ। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, लेयर बेस्ड होता है। कैसे लेयर बेस्ड? मतलब एकदम एग्जैक्ट लेयर बेस्ड आपका फोटोशॉप होता है। फोटोशॉप में क्या ओके। होता है, आप उसमें एक लेयर में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब ओके। मतलब आप ये समझ लो कि आपको कॉपी का कोई ऐसा पेज मिला है जिसके एक पेज में सिर्फ आप एक ही चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद उसमें आप कुछ लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो फोटोशॉप में वैसे ही होता है, आप एक लेयर पे एक ही काम कर सकते हो। ठीक है, जी। बट कोरल ड्रॉ में क्या होता है, हम जितना भी चीज़ें बना सकते हैं, चाहते हैं हम वो बना सकते हैं। कैसे? ठीक है। आप पहले ये देखो, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब लेयर। ठीक है। ठीक है, आप एडोब के सॉफ्टवेयर में जाओगे तो उसमें लेयर लिखा होता है, कोरल ड्रॉ में उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि पेज 1, पेज 1। लेयर 1। ठीक है, जी। गाइड्स हैं। गाइड्स क्या है? ये लोग। ठीक है, ये सब आपका गाइड्स है। देखो गाइड्स का 2 लाइन में, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जी। सिलेक्टेड है। कौन सा सिलेक्टेड है आपका? रेड वाला। रेड वाला। ठीक है, रेड वाला सिलेक्टेड है और ब्लू वाला नॉट सेलेक्टेड, नॉर्मल। ठीक है, आप इसको ठीक। डिलीट करने के लिए उस पर क्लिक करो और डिलीट कर दो, सिंपल। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लेयर 1। ठीक है, लेयर 1 तो दिख रहे हैं, लेकिन लेयर पूरी खाली है क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया नहीं है, पेज भी हमारा वन। पूरा एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ पे आप हाँ। देख सकते हो किसी भी लेयर में 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ठीक है, एक हाइट का। ठीक है, मैं पहले कुछ क्रिएट कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक। जस्ट अ सेकेंड, लेयर 1। ठीक है, ये क्लिक हो गया, कलर हो गया। हाँ। ठीक, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक हाइड का। हाइड मतलब उसका आँख जो। ठीक है, उस पर हाँ। हाँ। क्लिक कर दोगे वो गायब हो जाएगा, है वो वहाँ पे, ओके। लेकिन दिखेगा नहीं। गायब हो गया जी। ठीक है, दूसरा है लॉक। लॉक का मतलब क्या होता है, आप लॉक जब कर दे तो वही पे। लॉक कर दोगे वो मूव नहीं होगा फिर। ठीक है, वहाँ से ओके। बिल्कुल भी वो मूव नहीं होगा, तो लॉक कर दोगे तो ये मूव ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब काम करते रहते तो डिस्टरबेंस ना हो करके हम उसको लॉक कर देते हैं। कब? जैसे सपोज मैं आपको उस दिन पोस्टर बना के दिखाई थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है ना उसको लॉक कर दूंगी, तो बैकग्राउंड ना ओके। वहीं पे रहेगा।
और कोई भी डिज़ाइनिंग के टाइम पे वो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके। तो एक मतलब प्रोफेशनलिज्म का एक निशानी है, आप हाइड और लॉक ये सब यूज़ करो तो। ठीक है, ओके। ओके। अब मैं पिक टूल जो है ना, उसको इसके ऊपर क्लिक करूँगी ना, तो अब बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप एक सेकेंड, पहले लेयर को कंप्लीट कर देती हूँ। एक मैं रेक्टेंगल बनाई हूँ, एक मैं सर्कल बना दी। ठीक है, सर्कल। एक मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बना देती हूँ। ठीक, 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। आपको लेयर में दिख रहा है क्या? लेयर में हाँ 3 हाँ, दिख रहा ठीक है। है, एक वो हो गया पॉलीगॉन। ठीक हम्म। है, एलिप्स है, रेक्टेंगल हम्म। है। जो जो उनका ठीक है। नाम है उसी नाम से वहाँ पे वो लिखा हुआ है। अगर आपको उसका हाँ। नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करोगे तो ये लिखने का नाम ऑप्शन से। आ जाता है। ठीक है, ओके। ये रेक्टेंगल है, एलिप्स है और पॉलीगॉन है। ठीक है, ठीक है। अब व्हाट इफ़ अगर मैं एक और रेक्टेंगल बना देती हूँ, तब वो किस नाम से देगा? रेक्टेंगल 1। नहीं, रेक्टेंगल तो वो अभी भी है। ठीक है, अब आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वाला रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एक चीज़ है ऑप्शन वहाँ पे कलर का। ठीक है, ओके। कलर कलर से कलर जो कलर से। डिफरेंस है, तो कलर डिफरेंस से समझ में आ जा रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं दोनों का कलर सेम रख दूँ, तब आप कैसे पहचानोगे? उसके नेम को बाद रीनेम करना। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है उसको पहचान पाने का, आपको सिर्फ उस पर क्लिक कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जी। ओके। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या? कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ छुप जा रहे जी। हैं, है ना? जी। तो ये किस लिए हो रहा है? लेयर में ऊपर नीचे होने लेयर की में। वजह से। ठीक है, लेयर में जो सबसे ऊपर है वो सबसे हम्म। ऊपर है इधर। ठीक है, ये जी। वाला रेक्टेंगल जो है वो सबसे लास्ट में हो गया है। नीचे। और जी। इसका सिस्टम ऐसा है कि जो पहले बनता है वो नीचे जाते जाते हैं। कलर। जी। ठीक है, तो ये होता है आपका लेयर। उसके नीचे आपको दिख रहा है मास्टर पेज। जी। मास्टर पेज में क्या होता है? जैसे हमने 20 पेज लिए थे, राइट? जी। 10 पेज लिया था। ठीक है, तो अगर मैं कुछ बुक डिज़ाइन कर रही हूँ मान लो, तो मेरे को लोगो ऐसा चीज़ है जो हर बुक में चाहिए, हर पेज में चाहिए। ठीक जरूर। है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, उसको मास्टर पेज में ऐड कर दूँगी, तो वो एक साथ सारे पेजेस में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो वो होता है मास्टर पेज। इसको हम आगे देखेंगे यूज़ करके। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि लेयर 1 जो है वो सिर्फ एक ही लेयर नहीं है, इसमें आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो। देखो न्यू लेयर, तो लेयर 2 के नाम से आ गया फिर से। ठीक है, जी। फिर से क्लिक करो, लेयर 3 के नाम से आ गया। ऐसे ही ये चलता जाता है। और जो लेयर को हाइड और लॉक करने का ऑप्शन है, अगर मैं लेयर 1 को डायरेक्ट हाइड कर दूँ तो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे कौन वो से में थे? लेयर वन लेयर में 1 थे। में है। ठीक है, यहाँ से आप लॉक भी ठीक। कर सकते हो। ठीक है, और ये डिसेबल प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या है? सपोज आप ये आपका आर्ट वर्क उसमें है, बट आपको जी। उसको प्रिंट नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, इस लेयर बस को प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पर से आप डिसेबल प्रिंट कर सकते हो और डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही मैं बता रही थी कि प्रिंटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो बहुत सारे इसमें प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि इसमें अगर हम कमांड दे दी कि ये चीज प्रिंट नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ, तो प्रिंट निकालते समय वो तो वो प्रिंट प्रिंट नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, ठीक है, यानी इसका कमांड प्रिंट तक काम करता है। यस। ठीक ठीक है, है। ये प्रॉफिट है, ये इसकी ठीक है। स्पेशलिटी है। हर सॉफ्टवेयर अपने अपने जगह सही होता है, अच्छा होता है, ये इसकी जी। स्पेशलिटी है। ठीक है, जी। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स आपका क्लियर है? जी। ठीक है, ये होता है लेयर। अब जैसे ही आप मल्टीपल पेजेस पे काम करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 10 लेती हूँ, तब आप लेयर चेक करो कैसा आता है। पहले पेज 1 का रहेगा यहीं पे। ठीक है, हम्म। फिर पेज 2 का, सबका यहीं पे रहेगा। बट जब राइट। जैसे ही आप जिस पेज पे क्लिक करोगे वो पेज का यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और बड़ा हो जाता है। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं पेज नंबर 2 पे, तब ऐसे छोटा नहीं रहेगा। पेज 2 वाला यहाँ से यहाँ तक आपका पेज 2 वाला क्लियरली दिख जाएगा आपको, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, राइट। ये हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर है।
अब हमको क्या जी देखना है, किसी भी शेप के साथ सिलेक्शन टूल से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जैसे मैं मूव करी, इसको मूव करने के लिए मैंने क्या किया, इसको होल्ड करी और लेके आके छोड़ दी। चलिए ठीक है, ठीक है। आप इसको इससे ग्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, हम्म। ड्रैग हम्म। किए यहाँ से। जो हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। इधर से करोगे तो ये इधर स्ट्रेच होगा। ठीक जी। है, इधर से करोगे तो इधर होगा। अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में ना करते हुए चारों तरफ से बढ़ाना है, तब आपको साइड से ही ड्रैग करना है। ठीक है, ठीक है। और जैसे सेंटर से ग्रेड करना है, तब हम क्या करेंगे, शिफ्ट पर प्लस अल्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप का ग्रेड होता है आपका। शिफ्ट प्लस अल्ट। हाँ, शिफ्ट अल्ट और ड्रैग। ठीक है, ओके। ये शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो एकदम ग्रेडिंग होगा। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल चारों जी। तरफ से बराबर। ठीक है, शिफ्ट और अल्ट प्रेस करोगे तो थोड़ा सा मैम अलग हो नो, जाता है। हाँ, टाइप कर दे तो लिख भी लेते ना। अच्छा, हाँ ठीक है। शिफ्ट प्लस ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना। ठीक है, ओके। सॉरी, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रेड। ओके। यूनिफॉर्म ग्रेड मतलब क्या होता है, चारों तरफ से इक्वली ग्रेड होना। एक मिनट बड़ा, हाँ, मतलब कि आपको शिफ्ट प्लस अल्ट दबा के माउस नहीं, से ड्रैग करना है। अल्ट नहीं है, सॉरी, शिफ्ट बस शिफ्ट है। प्लस, शिफ्ट प्लस क्लिक शिफ्ट करके, प्लस ड्रैग, हाँ, हाँ शिफ्ट वो प्रेस माउस किए। से ड्रैग करना है तो बढ़ जाएगा वो। हाँ, ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। डन, ये हो गया। डन। सॉरी, ठीक है, ऐसे ही ड्रैग करना है तो ऐसे हो जाएगा। इधर से करने से क्या होता है, देखो, आपका ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों ग्रेड हो रहा है सिवाय इसके। जी। ठीक है, ऐसे अगर इधर से ड्रैग करोगे तो ये तीनों ग्रेड होंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रेडिंग। ओके, जी। स्केलिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे एक सेंटर में क्रॉस बना हुआ है छोटा सा, ये क्या है, जी। सेंटर आपका। एंटर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी बनाओ, इसमें टेक्स्ट भी हो चाहे, वो उसका सेंटर होता है। सी, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको इसको रोटेट करना, मतलब घुमाना है, तो पहले तो एक क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा। जी। ठीक है, फिर सेलेक्ट हुए हुए ऑब्जेक्ट को एक बार और क्लिक करोगे तो आपको रोटेशन का ऑप्शन ऑन होता है, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा घुमा घुमा जी। हुआ। ठीक है, इसको हाँ अगर आप ऐसे करके मोड़ोगे तो यहाँ पर से ये वो हो रोटेट जाएगा। होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जी। क्लियर है। क्लियर। हाँ, अब ये तीन चीज़ें जो होती है, अच्छा, इसमें एक और है, ये जो चार हैं, 1 2 3 और 4, ये आपका जी। रोटेशन है। बट ये जो दिख रहे हैं ना, ये रोटेशन नहीं है। इससे क्या होता है, ये, ठीक है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। पर्सपेक्टिव समझते हो ना। हाँ समझ गया, मतलब कि हम ऐसे खड़ा भी रख दिए उसको, फिर उसको हाँ, क्या बोलते हैं, यस, लिटा भी दिए। हाँ, ठीक है, इससे आप पर्सपेक्टिव चेंज सेट सब कर सकते हो। जी। ठीक है, तो अच्छा, मिरर साइड वाला भी तो हो जाएगा इसमें। मिरर, हाँ, सब होता है। ठीक है, मैं जी। आपको आगे बताते जाऊंगी, आपको अच्छा लगते जाएगा, समझ में आते जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे कलर्स फिल होते जा रहे हैं, ये कौन से कलर है, आप बता सकते हो मेरे को। कलर बार तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ये जी। सब क्या है। जी। साइड में है, इस नीचे हाँ, ये वाला, ये भी कलर है। ये कौन सा कलर है, मतलब यहाँ पे अलग से क्यों है। नहीं बता सकते। देखो, अभी जितने भी हमने रीसेंट कलर यूज़ किए हैं ना, जी। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो इसका ऑप्शन है, उसमें कोई अच्छा। वो नहीं है, बुराई नहीं है।
सपोज मैंने ये ग्रीन यूज़ किया हुआ है, अब मैं थोड़ा देर बाद कुछ और बना रही हूँ, उसमें मेरे को वही वाला ग्रीन चाहिए, तो मैं इधर ढूंढने की बजाय यहाँ पे ढूंढूंगी तो वो मेरे को ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी उस कलर का यूज़ किया है। जी। राइट। इसके अलावा हम्म, इसमें आई ड्रॉपर टूल होता है, उससे सेम एग्जैक्ट कलर पिक कर सकते हैं, बट स्टिल ये ज़्यादा क्लोज है। ठीक है। जी। ओके। अब ठीक है, मैं आपको एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ये आपका एकदम ज़्यादा बेसिक था, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया इससे रिलेटेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मतलब समझते हो क्या? नहीं, बताइए। वर्ड फाइल चलाए हो कभी? वर्ड फाइल। MS वर्ड। जी। ठीक है, तो उसको जब फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो क्या नाम से आता है? एक तो प्रोजेक्ट का टाइटल रहता है, उसके बाद बाय डॉट आता डिफॉल्ट है। नेम आता हाँ है जी। बाय डिफॉल्ट नेम आता है, उसके बाद डॉट हाँ, करके कुछ रहता डॉक, है। DOC। जी। ठीक है। जी, हाँ डॉक। हाँ, डॉक। ठीक है, DOC। अब इसमें क्या है, हाँ, कोरल ड्रॉ। ठीक है, जी। इसका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन CDR। ठीक है, ठीक है। जब आप इसको शॉर्टकट। सेव करोगे तो इसका फॉर्मेट ऐसा आता है, CDR फॉर्मेट में। ठीक है, जो कोरल का ओरिजिनल फाइल होता है, रॉ जी। फाइल। ठीक है, ओके। तो आपको जब फाइल को सेव करोगे तो CDR फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ठीक इसके है। बाद जैसे सपोज मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ, तो आप एक ऑप्शन देखो। अच्छा, सेव कैसे करते हैं? सेव करने का ऑप्शन होता है, कंट्रोल से। एक तो Ctrl+S। ठीक है, दूसरा आप फाइल में जाओगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, ये रहा। जी। ठीक है, सेव करो। अब आपको फाइल नेम देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो ये Untitled 1 के नाम से सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लास का नाम रख देती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल ड्रॉ। ठीक है, ठीक है। ये हो गया, सेव कर दिया हमने। ठीक है, देखो मैं वर्जन का बात कर रही थी, हम यहाँ से वर्जन चेंज कर सकते हैं, बट हर सिस्टम, ठीक है, जी। आपको एक लिमिट देता है, जैसे कि ये 15 तक का लिमिट दिया हुआ है उसने, मतलब आप कोरल हम्म, ड्रॉ के 15th वर्जन तक उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से उसको करते हैं और फिर सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव करते हैं हम। ठीक है, ये सेव कर दिया। एक सेकेंड, मैं फाइल लोकेशन नहीं देखी थी, लेट्स सी। देखो, जो आपको कोरल ड्रॉ का फाइल रहेगा ना, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, रॉ फाइल ओके। ऐसे करके उसमें कोरल का लोगो बना रहेगा। ठीक है, एक वो हो गया। और अब आपको इसको JPEG निकालना है। ठीक है, कोरल ड्रॉ मतलब पूरा ओरिजिनल फाइल, ये वाला। जी। ठीक है, और जब आपके साथ आपको उसका, अच्छा सी यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल ड्रॉ .CDR, हम्म। इसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, ठीक है। सपोज आपको मतलब एग्जाम्स भी होते हैं यहाँ पे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ कोरल ड्रॉ, तो ना आपको बस सिंपल लिखना है वहाँ पे CDR। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, आपने आर्टवर्क तो क्रिएट कर लिया, बट आगे क्या, उसको सेव कैसे करोगे आप? तो इसको एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E। ठीक है, Ctrl+E इसका शॉर्टकट होता है, Ctrl+E पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट पूछ रहा है वो, सेव एज टाइप, कौन से टाइप में सेव करना है, उस पर क्लिक करोगे आपको अलग अलग मिल जाएगा, JPG, PNG, PDF, डायरेक्ट PDF भी बनता है इससे। ठीक है, ओके। सपोज आपको ये आर्टवर्क क्रिएट किए हो, डायरेक्ट उसको PDF पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। AI, ठीक है, AI मतलब हाँ। एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, ओके। मतलब जो कोरल ड्रॉ होता है फाइल, वो आप डायरेक्ट एडोब इलस्ट्रेटर के फाइल पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है।
और सेम ये चीज़ उसमें भी होता है, एडोब इलस्ट्रेटर में आप उसको कोरल में कन्वर्ट कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अभी हम इसको सिंपल जेपीजी में रखते हैं। ठीक है। ओके, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेट कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे ही है, यहाँ से हम फाइल लोकेशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब आपको पूछेगा वो कुछ कुछ चीज़ें, लाइक कस्टम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वही कौन सी क्वालिटी का आपको इमेज चाहिए, हाई क्वालिटी कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कलर मोड पूछ रहे, देखो 3 कलर मोड है, ग्रे स्केल, RGB और CMY के। इसको हम RGB पे रखते हैं। RGB CMY के आपको पूरी कलर थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी है अगेन, हाईएस्ट करोगे तो 100 हो जाएगा, हाई पे था तो वो 80 था। ठीक है, स्टैंडर्ड जी। पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसमें सिंपली इसको ओके कर दे रही हूँ। ठीक है, और ये आपका जेपीजी फाइल मिल गया आपको। ठीक है, इसमें जेपीजी कैसा निकलता है, जितना आपका आर्ट वर्क है, जी। ठीक है, उतना ही इसमें जेपीजी निकलेगा। मतलब पूरा पेज का नहीं आएगा, जितना आपका आर्ट वर्क है उतना ही आएगा। मतलब जितने देर में हम ग्राफिक करेंगे उतने देर में हाँ आएंगे हाँ, बाहर। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है आपका जेपैक फाइल निकालने का टेक्निक, एक्सपोर्ट। ठीक है, जिसका ठीक है। शॉर्टकट है कंट्रोल E। कंट्रोल। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको कॉपी पेस्ट ये सब का कुछ टेक्निक बताती हूँ। ठीक है, इसको क्लिक जी। किए। जी। दो 3 तरीके होते हैं इसको कॉपी पेस्ट करने के, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करने के। ठीक है, क्या क्या होगा, एक तो आप कंट्रोल सी। कंट्रोल C कंट्रोल V करोगे, जस्ट उसी के ऊपर पेस्ट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत जी। होना, C आप लेयर में देख सकते हो, जी। ये आपका डुप्लीकेट उसका। ठीक है, एक क्या ठीक कर है। सकते हैं, माउस राइट का क्लिक से। लेफ्ट क्लिक। ठीक है, आपको पता है। जी। हाँ, मैम मैं लेफ्ट डीसी क्लिक। की मैं बेसिक सब हाँ जानते हाँ, हैं। लेफ्ट क्लिक अब किए, यस। राइट क्लिक करके ड्रैग करके रिलीज। ठीक जी। है, तो इससे आपका हो जाएगा डुप्लीकेट। ठीक है, एक होगा कॉपी, राइट क्लिक करके। ठीक ठीक है। है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे तो वो भी एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, जी। तो ये होता है आपका कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, अब आप ठीक एक है। चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पर पेज साइज से रिलेटेड, पेज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको फिर मिलते हैं। मतलब कि ठीक आप है। आर्टवर्क क्रिएट करते करते भी पेज का साइज कितने भी बार चेंज कर सकते हो। जी। ठीक है, मतलब ओपन फाइल में, मतलब आप समझ गए समझो। कस्ट। हाँ, कस्टम है। क्योंकि कस्टम है ना वो। हाँ, कस्टम है, नहीं भी रहता फिर भी कर सकते हो। जी। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन मिलता है। आप सपोज आप कोई बुक खरीद लिए हो, लेकिन फिर भी आप उस बुक के साइज़ को बढ़ा बढ़ा छोटा कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे ठीक। यहाँ से कस्टम में हम कुछ भी ले सकते हैं, A3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये सब चेंज कर दिया, ये इसका ओरिएंटेशन है। यहाँ पे फिर से जी। चेंज कर सकते हो आप, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, ये है आपका ऑल पेजेस। ठीक है, मतलब अप्लाई द पेजेस साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। मतलब सपोज आपका 20 पेज वाला जैसे काम कर रहे हो आप, अब फ्रंट जी। एक पेज का साइज़ आप बढ़ा रहे हो, तो वो पूछ रहा है हम्म। कि सब पेज का साइज़ बढ़ाना है कि सिर्फ एक पेज का बढ़ाना है। ठीक है, ये यूनिट है, वही पेज साइज़ वाला। ठीक है, हम्म। यहाँ से ये है उसका नज डिस्टेंस। ठीक है, जी। और ये आपका आ जाएगा शेप का जो साइज़ होता है वो। तो यहाँ से जी। आप वो सब कंट्रोल कर सकते हो ऑप्शन बार से। ठीक है, राइट। ओके। तो मैंने आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जी। अब आगे का मैं आपको आगे की क्लासेस में कंप्लीट कराते जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा पहले ज्वाइन कर सकते हो क्या, कि 7 बजे ही आपको टाइम मिल पाए।